हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम मैरिज डिस्कस कर रहे थे। मैरिज के ऊपर हमने 2-3 लेक्चर कर लिए हैं। अभी तक हमने मीनिंग को डिस्कस किया, टाइप्स को डिस्कस किया, डेफिनेशंस देखे। देन उसके बाद प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ मैरिज क्या होती है, प्रिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैरिज क्या होती है, तो ये सारा जो है हम देख चुके हैं। देन आज के इस लेक्चर के अंदर हम फर्दर देखेंगे कि हिंदू मैरिजेस क्या होती हैं, मुस्लिम मैरिजेस क्या होती हैं। मेनली ट्राइबल मैरिजेस हमने देख लिए हैं। ठीक है, चलिए हिंदू मैरिजेस क्या हैं और मुस्लिम मैरिजेस क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है आपको कि हिंदू मैरिजेस को क्या बोला जाता है, सोशल सैक्रामेंट। क्या बोला जाता है, सोशल सैक्रामेंट। चलिए उसके बाद जो मुस्लिम मैरिजेस हैं उनको बोला जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट, एक बाउंड दो बंदों के बीच में साइन होता है, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है, उसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है, उसको बाउंड भी बोला जाता है। बाउंड साइन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। ठीक है, तो इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड बाउंड भी बोला जाता है। तो हिंदू मैरिज इज कंसिडर्ड एज द सैक्रामेंट एंड मुस्लिम मैरिज इज कंसिडर्ड एज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सिविल कॉन्ट्रैक्ट, बाउंड। ठीक है, चलिए उसके बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई हिंदू मैरिजेस क्या होती हैं, हिंदू मैरिज सिस्टम क्या है। तो चलिए हम अपने सोशोलॉजिस्ट से पूछते हैं, अपने इंडियन सोशोलॉजिस्ट से पूछते हैं कि भाई हिंदू मैरिज सिस्टम क्या है। तो के.एम. कपाड़िया जी क्या कहते हैं, यानी कि कन्हैया लाल मोतीलाल कपाड़िया जी क्या कहते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। उस किताब में ये इंडियन हिंदू मैरिज सिस्टम्स के बारे में ये क्या बोलते हैं, उनसे हम पूछते हैं। चलिए के.एम. कपाड़िया के बारे में एक ये बात भी लिख लेना कि इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। और उसके बाद इंडिया के अंदर जो सोशोलॉजिकल सोसाइटी थी, जो सोशोलॉजिकल सोसाइटी है, उस सोसाइटी के फाउंडिंग मेंबर भी हैं ये। जो इंडिया के अंदर सोशोलॉजिकल सोसाइटी है उस सोसाइटी के फाउंडिंग मेंबर भी हैं के.एम. कपाड़िया, यानी कि कन्हैया लाल मोतीलाल कपाड़िया। चलिए कन्हैया लाल मोतीलाल कपाड़िया क्या बोलते हैं, हिंदू मैरिज इज अ सोशली अप्रूव्ड, हिंदू मैरिज इज अ सोशली अप्रूव्ड यूनियन। एक मेल है जो सोसाइटी से जिसका क्या मिलता है, अप्रूवल मिलता है। हिंदू मैरिज क्या है, सोसाइटी के द्वारा दिया गया एक अप्रूवल। ठीक है, जो दो बंदों का मेल होता है, यूनियन होता है, उसका अप्रूवल कौन देती है, सोसाइटी देती है। ठीक है, ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन एमिंग, जिनका मकसद क्या है शादी करने का, जिनका मकसद क्या है शादी करने का, धर्म का पालन करना, धर्म का पालन करना। दूसरा प्रोक्रिएशन करना। पहला ये क्या बोलते हैं के.एम. कपाड़िया, शादी करने का मकसद हिंदू सिस्टम के अंदर क्या है, पहला तो धर्म का पालन करना। अब ये धर्म क्या है मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं करना। धर्म का पालन करना, प्रोक्रिएशन करना, प्रोक्रिएशन यानी कि आगे संतान को चलाना, सेक्सुअल प्लेजर को पूरा करना, अपने फिजिकल डिजायर को पूरा करना, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ सर्टन ऑब्लिगेशन, और उन सर्टन ऑब्लिगेशंस को आपको ऑब्जर्व करना है जो सोसाइटी, जो ट्रेडिशन, जो कल्चर आपके ऊपर लगाता है और कहता है कि भाई आप अकाउंटेबल हैं, आप ये काम करेंगे। ठीक है, ये आपके ऑब्लिगेटरी काम है, ये आपको करना ही पड़ेगा। चलिए अगर नहीं करेंगे तो आप मुक्त नहीं होंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हिंदू मैरिज सिस्टम के अंदर मकसद क्या है शादी करने का, इसको थोड़ा डेप्थ में देखते हैं। चलिए तो ट्रेडिशनल हिंदू पासिस थ्रू 4 आश्रम। आपको पता है कि 4 तरीके के आश्रम होते हैं हिंदू मैरिज सिस्टम में नहीं, हिंदू ट्रेडिशन में। ठीक है, हिंदू ट्रेडिशन में 4 आश्रम होते हैं, 4 वर्ण होते हैं, 4 धर्म होते हैं। ठीक है,
4 आश्रम, 4 वर्ण, 4 धर्म। अगर 4 आश्रम की मैं बात करूं तो सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वनस्पति आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। यानी कि इंसान की उम्र 100 साल की होती है, वो 100 साल को डिवाइड कर दिया इन्होंने हर एक आश्रम के अंदर। 25 साल यहाँ पे गुजारने आपको, 25 ईयर यहाँ गुजारने आपको, 25 ईयर यहाँ गुजारने आपको, देन 25 ईयर यहाँ गुजारने आपको। ठीक है। और अगर आप शादी करेंगे तभी तो आप इस आश्रम का जो ओब्लिगेशन है, जो आपके ऊपर ड्यूटी है, उसको पूरा कर पाएंगे। ठीक है। तो शादी करेंगे तभी तो गृहस्थ जीवन को जी पाएंगे। सो गृहस्थ आश्रम जो है इज द गेटवे ऑफ हिंदू मैरिज। तो पूछा जाए क्वेश्चन कि गृहस्थ आश्रम क्या है हिंदू मैरिज में, तो गृहस्थ आश्रम इज द गेटवे ऑफ हिंदू मैरिज। गृहस्थ क्या है? गृहस्थ आश्रम इज द गेटवे ऑफ हिंदू मैरिज। 4 आश्रम होते हैं, 4 वर्ण होते हैं, 4 धर्म होते हैं। 4 आश्रम कौन से? पहला ब्रह्मचार्य स्टूडेंट लाइफ, 25 साल आपको आपके गुरु के पास जो है लाइफ को गुजारना है। 25 साल आपको क्या करना है? गृहस्थ जीवन जीना है, फैमिली लाइफ गुजारनी है। 25 साल आपको रिटायर्ड लाइफ का मतलब यहाँ पे अपने बच्चों की शादी वादी आगे करवानी है आपको, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। देन उसके बाद जब आप 75 ईयर के हो जाएंगे देन यू गो टू संन्यास। आप चले जाएंगे जंगल में, खुदा की तलाश करेंगे, ब्रह्मा की तलाश करेंगे, तब जा करके आपकी आत्मा मुक्त होगी। ठीक है। गृहस्थ आश्रम अगर पूछा जाए तो गृहस्थ आश्रम क्या है? सो गृहस्थ आश्रम इज डायरेक्टली लिंक टू मैरिज। ठीक है। आप शादी करेंगे तभी गृहस्थ आश्रम को पूरा कर पाएंगे, उसकी जो आपकी सर्टन ऑब्लिगेशंस ड्यूटीज होती है उसको पूरा कर पाएंगे। सो गृहस्थ आश्रम इज द गेटवे ऑफ हिंदू मैरिज। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो हिंदू मैरिज हिंदूज टू बी मैरिड टू फुलफिल ऑफ रिलीजियस ड्यूटीज। हिंदू शादी क्यों करते हैं? अपने रिलीजियस ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए, सेक्सुअल प्लेजर के लिए, प्रोक्रिएशन के लिए, धर्म को पालन करने के लिए, के.एम. कपाड़िया के हिसाब से। चलिए, सबसे पहली बात धर्म की प्रैक्टिस करना। किसकी? धर्म की प्रैक्टिस करना। धर्म क्या है? धर्म क्या है? ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ धर्म क्या है। धर्म में सबसे पहला धर्म ही आएगा। ठीक है। आपने आपके रिलीजन को पालन करना है। देन उसके बाद धर्म के बाद अर्थ, जो पैसा कमाना है वो सही तरीके से कमाना है, गलत तरीके से नहीं कमाना है। ठीक है। अर्थ। तीसरा काम यानी जो सेक्सुअल प्लेजर है वो भी आपने सही राह चुन करके, सही रास्ता चुन करके, जो ट्रेडिशन के अंदर, कल्चर के अंदर, स्पेशली जो सेक्रेड किताबों के अंदर यानी कि जो शास्त्रों के अंदर बताया गया है उसके अकॉर्डिंगली आपने काम यानी कि अपनी उत्तेजना यानी कि अपने डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करना है। देन उसके बाद आप लास्ट पे फाइनली पहुंचते हैं मोक्ष पे। फाइनली कहाँ पहुंचते हैं? मोक्ष पे। सो धर्म में एक तो ये चीज तभी आप पालन कर पाएंगे जब आप शादी करेंगे, जब आप मैरिज करेंगे। सो मैरिज इज डायरेक्टली लिंक टू धर्मा। ठीक है। चलिए, तो धर्म का पालन आपको करना है। उसके बाद प्रजा, प्रोक्रिएशन को आगे बढ़ाना है। रति, सेक्सुअल डिजायर को पूरा करना है, काम को पूरा करना है, उत्तेजना को पूरा करना है। फॉरमोस्ट पर्पस अगर हम देखें हिंदू मैरिज का तो क्या है? प्रैक्टिस धर्मा। बार बार धर्मा की बात कर रहा है। इन चार जो आपके अर्थ, काम, मोक्ष जो है, इन चारों का पालन करना, इसको धर्मा कहते हैं। इन अकॉर्डेंस विद वर्ण। अब वर्ण क्या है? आपकी जो है वो ड्यूटीज बता दी गई हैं। ब्राह्मण है, क्या ड्यूटी है इसकी? पढ़ना और पढ़ाना। उसके बाद क्षत्रिय है,
क्षत्रिय का काम क्या है? प्रोटेक्ट करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना। क्या करना? लोगों को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद वैश्य है, ठीक है, इनका क्या काम है? बिजनेस करना, नॉलेज देना। इनका काम क्या है? बिजनेस करना। इनका काम क्या है? प्रोटेक्ट करना। उसके बाद शूद्रास, शूद्रास का काम क्या है? सर्विट्यूड करना इन सबको, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू वर्ण आपको आपकी ज़िंदगी को जीना है, अपनी मैरिज लाइफ को जीना है, आपको प्रोक्रिएशन भी अकॉर्डिंग टू आपको क्या करना है? शास्त्र करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपका एक और कन्फ्यूजन भी दूर कर दूं जो मैक्सिमम आपको रहता है। जो दलित कम्युनिटी है ना, इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द वर्ण सिस्टम। दलित इज नॉट द पार्ट ऑफ द वर्ण सिस्टम। देन ये शूद्र कौन है? शूद्र जो आजकल के ओबीसी पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, दे आर शूद्रास, दे आर शूद्रास, ठीक है। तो दलित कौन है, यानी कि जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं वो कौन है? तो अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर अपनी किताब द इनहेलेशन ऑफ द कास्ट, उसमें लिखते हैं कि जो वेद थे, वेदों ने जो दलित यानी कि एससी कम्युनिटी के जो लोग थे या फिर जो आदिवासी लोग थे, एसटी कम्युनिटी के ट्राइबल लोग थे, इनको एक नाम दिया हुआ था, दैट इज निषेध, दैट इज निषेध, ठीक है, दैट इज निषेध और निषेधा, ठीक है, निषेध, ठीक है। निषेध का मतलब होता है अनटचेबल, अनटचेबल, यानी कि ये वो लोग हैं जो हम में से नहीं है, ये हमारी सोसाइटी में नहीं रह सकते। चलिए, तो फॉरमोस्ट पर्पज ऑफ मैरिज इज टू प्रैक्टिस धर्मा इन अकॉर्डेंस विद वर्ण, वर्ण के अकॉर्डिंग ही, जाति के अकॉर्डिंग ही, अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग ही आपको जो है परफॉर्म करना है, अपने कुल के अकॉर्डिंग। कुल यानी कि आपका जो किन है, आपका जो किन है, आपका जो गोत्र है, उसके अकॉर्डिंगली, उसके जो नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशन है, उसके अकॉर्डिंगली आपको इसका जो है पालन करना है। चलिए, हिंदूज कंसीडर्ड विवाह, विवाह मतलब शादी, शादी क्या है? एज वन ऑफ द शरीर संस्कार, ठीक है, ये संस्कार नहीं है, ये संस्कार है, शरीर संस्कार। शरीर संस्कार क्या हुआ? सैक्रामेंट सेंसिटिफाइंग द बॉडी, ठीक है, जो आपकी बॉडी के नीड को पूरा करे। विवाह क्या है? विवाह क्या है? शरीर संस्कार है। शरीर संस्कार यानी कि जो आपके अंदर उत्तेजना आती है, जो आपके अंदर बॉडी के अंदर जो उत्तेजना है, जो डिज़ायर है, उस डिज़ायर को फुलफिल करना, इसको विवाह कहते हैं, इसको शरीर संस्कार कहते हैं। इट इज़ डबली एसेंशियल फॉर अ, ये शरीर संस्कार जो है ये दोनों के लिए ज़रूरी है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, यानी कि वुमेन के लिए भी और मैन के लिए भी, बिकॉज मैरिज इज द ओनली सिग्निफिकेंट संस्कार फॉर हर। लड़की के लिए भी ये एक माध्यम है, ये एक ऐसा रास्ता है जिसका पालन करके लड़की अपने सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा कर सकती है और लड़का भी अपने सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा कर सकता है, और फैमिली डिज़ायर यानी कि फैमिली आगे बढ़ाने का डिज़ायर को भी पूरा कर सकता है, और लड़का भी अपने आगे फैमिली चलाने के डिज़ायर को पूरा कर सकता है। हिंदू गृहस्थ, गृहस्थ यानी कि गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, हिंदू गृहस्थ इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म डेली फायर, डेली फायर यानी कि वर्शिप, वर्शिप पूजा होती है, ठीक है। चलिए, डेली फायर सेक्रीफाइसेस, डेली फायर सेक्रीफाइसेस जो यज्ञ करे जाते हैं ना, हवन जलाया जाता है, देन उसके बाद घी फेंका जाता है, तो इसको फायर सेक्रीफाइस कहते हैं, ठीक है। चलिए, वर्शिप सच एज, 3 तरीके के वर्शिप करे जाते हैं, देव यज्ञ करा जाता है, बुत यज्ञ करा जाता है, उसके बाद पितृ यज्ञ करा जाता है। देव यज्ञ यानी कि देवताओं के लिए, देवताओं के लिए। बुत यज्ञ यानी कि भूत प्रेत वगैरह ये जो होते हैं, इनसे अपने आप को, जो ईवल फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जो ईवल फोर्सेस होती हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए अपने जो आपका हाउस होल्ड लाइफ है, जो आपकी फैमिली लाइफ है, उसको अच्छे से आगे चलाने के लिए, ठीक है, उनसे जो है छुटकारा पाना, ताकि उनका जो साया है तुम पे ना पड़े। उसके बाद
पितृ ज्ञान, पितर यज्ञ यानी कि आप अपने क्या करते हैं, जो आपके इंसेस्टर्स इस दुनिया से चले जाते हैं उनको याद करते हैं, ठीक है। उनको ले करके कुछ श्राद्ध करवाए जाते हैं, ठीक है, कुछ श्राद्ध करवाए जाते हैं। जो मुस्लिम बच्चे हैं तो वो इस बात से याद रखें कि भाई जो न्याज फातिहा करवाई जाती है उसी को आप पितृ यज्ञ कहते हैं, ठीक है। आपके इंसेस्टर को याद करना, वो जो इस दुनिया से चले गए हैं, ठीक है, उनको हमेशा अपने किन का जो है वो पार्ट समझना और उनको हमेशा जो है अपनी मेमोरी में रखना, उनके लिए यज्ञ करवाते रहना, ठीक है। तो 3 तरीके के यज्ञ आपके हाउस होल्ड लाइफ में कराए जाते हैं। तो ये बिना शादी के पॉसिबल नहीं है, बिना बीवी के पॉसिबल नहीं है, यानी कि मेल और फीमेल का यूनाइट होना इन 3 यज्ञ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, उसके बाद इन 3 यज्ञ के अंदर होता क्या है, 3 यज्ञ के अंदर लोगों को बुलाया जाता है, उनकी जो है सेवा करी जाती है, एंड बाय परफॉर्मिंग श्राद्ध, ठीक है, एंड बाय परफॉर्मिंग श्राद्ध। श्राद्ध मतलब न्यास, और ऑफरिंग ऑफ पिंड आर राइस बाल्स टू इंसेस्टर्स रिस्पेक्टिवली। और साथ में लोगों की हॉस्पिटैलिटी तो करी जाती है, लेकिन इंसेस्टर्स को भी याद करा जाता है और उन पे भी जो चढ़ावा चढ़ाना होता है वो चढ़ावा चढ़ाते हैं वो, ठीक है। विदाउट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ, सबसे अहम बात, ये 3 जो यज्ञ आपके बताए गए हैं, ये जो 3 यज्ञ बताए गए हैं, ये तीनों यज्ञ विदाउट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वाइफ, जो बंदा करवा रहा है उसकी वाइफ की एक्टिव पार्टिसिपेशन के बिना इन तीनों को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। मैन कैन नॉट परफॉर्म दीज ड्यूटीज। सो ये ओब्लिगेटरी ड्यूटीज हैं, ये बिना बीवी के पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, हिंदूज बिलीव इन अ कॉन्सेप्ट ऑफ 3 रिलीजियस डेप्थ्स, ठीक है। और इसके अलावा एक और ड्यूटी है जो आपको निभानी पड़ती है, ठीक है, और बिना शादी के वो भी पॉसिबल नहीं है। हिंदू ये बिलीव रखते हैं, ये आपका फेथ रखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है आपका रिलीजियस डेप्ट का, ठीक है, कर्जे का, यानी कि ऋण का कंसेप्ट होता है, ऋण का कंसेप्ट होता है। अब ये ऋण क्या है, 3 तरीके के ऋण होते हैं। पितर ऋण, बाप का कर्जा, यानी कि वंश को आगे चलाना, वो जो लिगेसी आपके पिताजी छोड़ के गए हैं उस लिगेसी को उसी तरीके से आगे बढ़ाना, इसको कहते हैं पितर ऋण, ठीक है। वंश रुकना नहीं चाहिए, वंश आगे बढ़ना चाहिए, इसको कहते हैं पितर ऋण। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पितर ऋण तो तभी पूरा होगा जब आप शादी करेंगे। तो शादी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिंदुइज्म टू फुलफिल दीज ड्यूटीज़, गृहस्थ आश्रम का ड्यूटीज़, देन पितर ऋण का ड्यूटीज़, देन उसके बाद धर्म का ड्यूटीज़। तो ये ड्यूटीज़ पूरे करने के लिए आपको शादी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन हिंदुइज्म, ठीक है। चलिए, बाप का कर्जा आप चुकाते हैं आगे वंश को बढ़ा करके, ठीक है, आगे वंश को बढ़ा करके आप अपने बाप का कर्जा जो है अदा करते हैं। एक और ऋण होता है देव ऋण। देव ऋण यानी कि वर्शिप, पूजा करके आप देवताओं का जो कर्जा है वो उतारते हैं। यानी कि ये आपके ऊपर फर्ज है, मैंडेटरी है, आपको क्या करना पड़ेगा, देवताओं को याद करना पड़ेगा, उनकी पूजा करनी पड़ेगी। ये उनका आपके ऊपर एक तरीके से कर्जा है, उस कर्जे को उतारना है आपको। उसके बाद गुरु ऋण, जो 25 साल आपने जो ब्रह्मचर्य जीवन जी करके आपने जो एक गुरु से जो ज्ञान लिया है, उस ज्ञान को आगे जो है वो लोगों तक पहुंचाना, इसको कहते हैं गुरु ऋण। गुरु का कर्जा, गुरु के कर्जे को भी आगे जो है वो उतारना, लोगों तक जो है उस ज्ञान को पहुंचाना जो गुरु ने आपको 25 साल तक आपको जो शिक्षा दी है, चाहे वो शस्त्र की शिक्षा दी हो, चाहे वो शास्त्र की शिक्षा दी हो, ठीक है, दोनों शिक्षाओं को आगे पहुंचाना। चलिए, शस्त्र और शास्त्र क्या होता है, ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। शस्त्र यानी कि जो आप आर्म्स एंड अम्यूनिशन जो चलाते हैं, ठीक है, कराटे वराटे हो गए, तलवार चलाना हो गया, देन ये वो फलाना डिमकाना वगैरह, ये होते हैं शस्त्र चलाना, ठीक है, अपने आप को
प्रोटेक्ट करना। ये नहीं कि जब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मौका आ जाए तो आपको अपने आप को जो है वो डिफेंड करना है, तो आप डिफेंड कैसे करेंगे, तो वो विद्या भी, वो तालीम भी आपको मिलती है, वो टीचिंग भी आपको गुरुकुल के अंदर मिलती है। शास्त्र क्या हो गया, आपके जो सेक्रेड टेक्स्ट हैं, आपके जो पाक किताबें हैं, पवित्र किताबें हैं जो आपकी, उनका भी नॉलेज और शस्त्र का भी और शास्त्र का भी नॉलेज जो है वो गुरु से मिलता है आपको। और ये आपके ऊपर एक कर्जा है, उस कर्जे को आपको क्या करना, उतारना है। कैसे कर्जे को उतारेंगे, उसको आगे बढ़ा करके चलिए। मैरिज इज एसेंशियल फॉर रिपेइंग पितर ऋण, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एंड द इंडिविजुअल रिपेज इट बाय बीइंग द फादर ऑफ अ सन, जब वो बाप बनेगा तो उसका पितर ऋण जो है उतर जाएगा। देन उस बच्चे को जो है अपने कल्चर के प्रति जो है वो रूबरू करवाना और उस लेगेसी को आगे चलाना, ठीक है, ये होता है पितर ऋण। वाइफ अमंग हिंदूज के बीच में जो वाइफ होती है, बीवी होती है, उसको बोला जाता है अर्धांगिनी। क्या बोला जाता है, अर्धांगिनी। क्या बोला जाता है, अर्धांगिनी। तो ये बात भी याद रखेंगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिंदुइज्म में वाइफ को अर्धांगिनी बोला जाता है। चलिए अब फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, सॉरी, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज। अगर हम हिंदू मैरिज में फॉर्म्स देखें तो हमको सबसे पहली फॉर्म मिलती है ब्रह्म विवाह, ठीक है। मैं एक एक करके आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आपको फॉर्म्स बता देता हूं कितने टाइप्स के फॉर्म है। फर्स्ट ब्रह्म विवाह, सेकंड देव विवाह, सेकंड देव विवाह, क्या हो रहा है यार, चलिए, सेकंड देव विवाह, तीसरा अर्श विवाह, ठीक है, चौथा प्रजापति विवाह, उसके बाद पांचवा असुर विवाह, छठवां गंधर्व विवाह, सातवां आपका राक्षस विवाह और आठवां आपका पेशाच विवाह। ये आठों के आठ आपको जो है वो याद रखने हैं। सबसे पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा अर्श विवाह, तीसरा प्रजापति विवाह, प्रजापति विवाह, पांचवा असुर विवाह, छठवां गंधर्व विवाह और सातवां राक्षस विवाह और आठवां पेशाच विवाह। चलिए वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं ये क्या होते हैं। चलिए सबसे पहला ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता है, मोस्ट आइडियल फॉर्म ऑफ मैरिज। सबसे पहले तो ये याद रखना है, ब्रह्म विवाह इज द मोस्ट आइडियल फॉर्म ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू शास्त्र, ठीक है। जो आपके सेक्रेड टेक्स्ट हैं, जो आपका कल्चर है, जो आपका ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली दैट इज द मोस्ट आइडियल फॉर्म ऑफ मैरिज, दैट इज ब्रह्म विवाह। क्वेश्चन आता है कि मोस्ट आइडियल फॉर्म ऑफ मैरिज क्या है, तो नीचे उनकी टाइप्स लिखती जाएंगी। तो मोस्ट आइडियल फॉर्म ऑफ मैरिज इज ब्रह्म विवाह। इन दिस फॉर्म ऑफ मैरिज द फादर ऑफ द ब्राइड इनवाइट्स फॉर मैरिज द मोस्ट सूटेबल ग्रूम, ठीक है, सिंपल बात है। बाप क्या करता है, मोस्ट सूटेबल लड़का देखता है जो उसकी लड़की के लिए बेहतर होता है, ठीक है, जो उसकी लड़की के लिए बेहतर होता है। अब यहाँ पे वो ब्लड के अंदर शादी कर रहे हैं, ब्लड के अंदर नहीं शादी कर रहे हैं, ये मसला नहीं है। नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ब्लड के अंदर शादी नहीं होती है। ये नहीं कि आपके यहाँ पे कजन्स मैरिज हिंदुइज्म के अंदर नहीं देखने को मिलती है, तमिल ब्राह्मण्स के अंदर हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अगर तमिल ब्राह्मण के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होंगे तो जिस तरीके से उनका सिस्टम है, उनका ट्रेडिशन है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपका मोस्ट सूटेबल पर्सन देखना, बंदा देखना बेटी के लिए। नॉर्दर्न इंडिया में तो ये भी माना जाता है जिस गांव में आप रहते हो वो गांव में भी आप किसी के साथ शादी नहीं कर सकते। हिंदुइज्म में ये भी प्रथा है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, जिस गांव में भी आप रहते हो उस गांव के बंदों को भी आप अपने किन का हिस्सा मानते हो, अपने रिलेटिव्स मानते हो, अपना भाई बहन देखते हो, उनके साथ भी शादी नहीं करते। मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड है, मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो
अब नॉर्दर्न इंडिया के हिंदू अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखेंगे, मोस्ट सूटेबल बंदा मतलब बाप जो है मोस्ट सूटेबल लड़का देखेगा लड़की के लिए। देन आपका साउथ इंडिया में अपने ट्रेडिशन के हिसाब से वेरी करेगा, इसमें आप टेंशन नहीं करना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सबसे बड़ी बात है। चलिए, तो इन दिस फॉर्म ऑफ मैरिज द फादर ऑफ द ब्राइड इनवाइट्स द मैरिज द मोस्ट सूटेबल ग्रूम, ठीक है। टुडे इट इज कॉल्ड, इसी शादी को आजकल क्या बोला जाता है, सामाजिक विवाह। अब क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी मैरिज है जिसको आजकल के दौर में सामाजिक विवाह बोला जाता है, जो हिंदुइज्म मैरिज का पार्ट है, ठीक है, एंड दैट इज द ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह को ही सामाजिक विवाह बोला जाता है। और या तो क्या बोला जाता है, कन्यादान विवाह, जिसमें आप बेटी का कन्यादान करते हैं, बेटी का क्या करते हैं, कन्यादान करते हैं। तो इसको कन्यादान विवाह भी बोला जाता है आजकल, और सामाजिक विवाह भी बोला जाता है। चलिए, उसके बाद देव विवाह। देव विवाह में क्या होता है, ये भी आइडियल फॉर्म ऑफ मैरिज है, और ब्रह्म विवाह मोस्ट आइडियल फॉर्म ऑफ मैरिज है, याद रखना। दैट इज आल्सो द आइडियल फॉर्म ऑफ मैरिज, बट ब्रह्म विवाह इज द मोस्ट आइडियल फॉर्म ऑफ मैरिज, ठीक है, याद रखना इस बात को। इन एंशिएंट इंडिया, इन एंशिएंट टाइम्स, दैट इज आइडियल फॉर्म ऑफ मैरिज। आजकल नहीं होती है वैसे, ये इररेलेवेंट टुडे, ठीक है, आजकल ये नहीं होती। चलिए, इस मैरिज में होता क्या था, जैसे कोई पंडित, कोई पुरोहित या कोई सेज, ठीक है, पंडित और पुरोहित दोनों एक ही बंदे होते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं हो जाना, और सेज कोई तपस्वी, ठीक है, या कोई सेंट, ठीक है, उसने क्या किया, आपके घर में यज्ञ किया। क्या किया, यज्ञ किया, ठीक है, आप खुश हो गए, और आपने क्या किया, उसको अपनी बेटी को ऑफर किया कि आप जनाब हमारी बेटी के साथ विवाह कर लें। तो इसको कहते हैं देव विवाह। जब आप अपने पंडित यानी के पुरोहित यानी के प्रीस्ट यानी के सेज से खुश हो जाते हैं, ठीक है, उससे आप रजामंद हो जाते हैं, देन आप क्या करते हैं, अपनी बेटी का जो है विवाह उनके साथ कर दिया जाता है, ऑफर किया जाता है, ठीक है। देन अगर वो तस्लीम कर लें यानी मान लें, एक्सेप्ट कर लें इस बात को, देन उसके बाद ये विवाह करा दिया जाता है। इसको कहते हैं देव विवाह, जो आपको पुराने टाइम में देखने को मिलता था। बड़े बड़े राजाओं की बेटी पंडितों की बीवियां हुआ करती थी, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या था, वो राजा उन पंडितों से खुश हुआ करते थे, देन बदले में क्या करते थे, वो अपनी एक अलायंस बनाते थे, ठीक है, पंडित को बेटी का रिश्ता दे देते थे। चलिए, उसके बाद अर्श विवाह। अर्श विवाह में क्या होता है, दिस वाज द सैंक्शनड प्रोसीजर ऑफ मैरिज फॉर सेट्स इन केस दे वांटेड टू लीड अ फैमिली लाइफ, ठीक है। अब कोई तपस्वी है जिसने दुनिया को छोड़ दिया है, वर्ल्डली अफेयर्स को छोड़ दिया है, मटीरियलिस्टिक दुनिया को छोड़ दिया है, अगर वो चाहता है, कभी उसको लगे कि अब मेरे को शादी करनी चाहिए, देन तब क्या करा जाता है, जहां उसकी मर्जी होती है, जिस मतलब जो सैंट तपस्वी जीवन जीने वाला आदमी है, जहां उसकी मर्जी होती है, वहां गिफ्ट भेजे जाते हैं लड़की के घर। गिफ्ट में क्या भेजा जाता था, काऊ और बुल, ठीक है, काऊ और बुल भेजा जाते थे गिफ्ट में। अगर लड़की के बाप ने एक्सेप्ट करना हो, रिश्ता देना हो, तो देन गिफ्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता था। अदरवाइज अगर रिजेक्ट करना हो तो रिस्पेक्टफुली जो है उस तपस्वी को, उस सेज को, उस सेंट को, उस पुरोहित को, उस पंडित को उन गिफ्ट को लौटा दिया जाता था वापिस, ठीक है, समझ गए आप लोग। अर्श विवाह क्या है, दिस वाज द सैंक्शनड प्रोसीजर ऑफ मैरिज फॉर सेट्स, ओनली फॉर सेट्स। जब लगेगा उनको कि उनको शादी करनी चाहिए, देन वो ऑफर करते थे। ऑफर करने का तरीका क्या था, वो गिफ्ट करा करते थे, किसको, लड़की के बाप को। क्या गिफ्ट करते थे, काओ और बुल। अगर उस लड़की के बाप ने एक्सेप्ट करना होगा तो गिफ्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता था, अदरवाइज गिफ्ट को रिस्पेक्टफुली वापस कर दिया जाता था। इसको कहते हैं अर्श विवाह। इसको क्या कहते हैं, अर्श विवाह। अब आ गया प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह ये मॉडिफाइड फॉर्म है, सबसे पहली बात, ब्रह्म विवाह की।
जो पहला वाला है मोस्ट आइडियल फॉर्म ऑफ मैरिज है, जिसको कन्यादान भी बोलते हैं, जिसको सामाजिक विवाह भी बोला जाता है। ये उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है जिसको क्या बोला जाता है, प्रजापति विवाह। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, मेन डिफरेंस लाइज इन द रूल्स ऑफ स्पिंद एक्सोगेमी। देखो एक होता है गोत्र एक्सोगेमी, गोत्र एक्सोगेमी, ठीक है। एक होता है स्पिंद एक्सोगेमी, स्पिंद एक्सोगेमी, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में आपके गोत्र में शादी नहीं करते, ठीक है। मतलब कि सेम गोत्र में शादी नहीं करते, सेम गोत्र में शादी नहीं करते। तो गोत्र एक्सोगेमी कहाँ पे प्रिविलेंट है, आपके नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में। और स्पिंद एक्सोगेमी कहाँ पे है, साउथ इंडिया में। वहाँ पे थोड़ा सा हिंदुइज्म में मसला अलग है। सो दैट्स वाई इसको आपका क्या कर दिया गया, इस विवाह को मॉडिफाइड कर दिया गया। वो ब्लड रिलेशन में भी शादी करते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन में नहीं, ब्लड रिलेशन होता है लेकिन मतलब दूर का, जैसे मतलब मुस्लिम्स में होता है वैसे ही, पूरा मुस्लिम्स की तरह नहीं होता है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। उसमें दो कंसेप्ट आते हैं, एक पैरेलल कजन्स का आता है, क्रॉस कजन, एक क्रॉस कजन्स मैरिजेस होती हैं। तो मेनली आपके क्रॉस कजन्स मैरिजेस हमको जो है स्पिंद एक्सोगेमी के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद असुर विवाह। असुर विवाह, असुर विवाह क्या है, असुर विवाह क्या है, असुर विवाह, इन दिस फॉर्म ऑफ मैरिज द ब्राइडग्रूम praise bride, price to bride's father or her kinsman and marries the bride, ठीक है। सिंपल सी बात है, पैसा दिया जाता है या तो उसके बाप को, हाँ यार उसको